नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। वैसे तो सौर मंडल में हजारों तारे हैं जिसे हम पूछल तारे के नाम से जानते हैं, लेकिन उन सब में एक ऐसा तारा है जिसे हम हैली नाम से जानते हैं और वो 75-76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। एक सामान्य व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में कम से कम 2 बार ही उस तारे को देख पाता है, लेकिन जितनी बार देखता है वो उतना ही ज़्यादा चमकदार, खूबसूरत और दर्शनीय होता है। इन सब के बीच अगर हम बिहार की सियासत की बात करें तो आजकल बिहार के सियासी आसमान में भी एक धूमकेतु चमकता नजर आ रहा है, जिसे हम पुष्पम प्रिया चौधरी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, वहीं पुष्पम प्रिया चौधरी जो इश्तेहारों के माध्यम से रातों रात बिहार की सियासत में जिसने एंट्री ली और इस बार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र और मधुबनी के बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रही है। लेकिन इन सब के बीच उनके लिए काफी ज्यादा कौतूहल है, तमाम तरह के सवाल लोगों के मन में हैं। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट में। आपको बता दें कि पुष्पम पढ़े लिखे लोगों, नौजवानों और गरीब तबके के लोगों से बिहार को बदलने के लिए वोट मांग रही है। सियासी जमीन पर तो फिलहाल यही चर्चा है कि सूबे की सियासत में धूमकेतु की तरह उभरी नए दौर की सियासत में अपनी चमक जरूर बिखेरेंगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या विचारधारा और जाति के आधार पर विभाजित लोग उनकी तरफ मुड़ भी रहे हैं या नहीं। विधानसभा क्षेत्र में पुष्पम प्रिया अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभाल रहे भाजपा नेता व इसी सीट से वर्तमान विधायक नितिन नवीन के मुकाबले खड़ी है। दूसरे दौर के चुनाव में यहां वोटिंग भी हो चुकी है। पुष्पम हेल्थ रिफॉर्म, एजुकेशन रिफॉर्म और आर्ट डेवलपमेंट जोन के एजेंडे पर चुनाव लड़ रही है। पटना के बुद्धिजीवी वर्ग में पुष्पम को लेकर उत्सुकता तो है, लेकिन पुष्पम किसी बड़े उलटफेर की स्थिति में है या नहीं, यह तो 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। बांकीपुर में पुष्पम की एंट्री के साथ ही एक बड़ा तथ्य ये है कि ये सीट भाजपा का गढ़ है। यहां से नितिन नवीन बांकीपुर सीट पर 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। सबसे खास बात यह है कि वो हर बार पहले से अधिक वोटों से जीतते रहे हैं। मतों की संख्या अगर बात करें तो अभी तक भाजपा के सामने कोई विपक्षी दल नहीं टिक पाया है। 2015 में जब लालू नीतीश एक साथ थे तब भी नितिन नवीन करीब 40,000 वोटों से जीते थे। इससे पहले 2010 में नितिन नवीन करीब 60,000 वोट से जीते थे। 2010 में तो राजद की तरफ से लालू यादव के निजी सचिव रहे विनोद कुमार श्रीवास्तव ने चुनाव लड़ा था। बांकीपुर में कायस्थ मतदाताओं की निर्णायक संख्या है। इसी सोच के साथ विनोद श्रीवास्तव इस सीट पर चुनाव लड़ने आए थे। उनके साथ लालू यादव का नाम जुड़ा था। इसके बाद भी उन्होंने केवल 17,931 वोट ही हासिल किए थे। गौरतलब है कि नितिन नवीन भी कायस्थ जाति से आते हैं। चुनाव के नतीजे भी बताते हैं कि इस जाति के वोटर पूरी तरह से नितिन नवीन के साथ हैं। दूसरा बड़ा पहलू ये भी है कि कायस्थ वोटर जाति से अधिक भाजपा के प्रति निष्ठावान माने जाते हैं और किसी दूसरी पार्टी का स्वजातीय उम्मीदवार इन्हें लुभा नहीं पाता। दूसरी ओर नितिन नवीन को जनता का नेता माना जाता है। 2019 में जब पटना में बाढ़ की स्थिति थी तब नितिन नवीन लोगों के बीच काफी ज्यादा सक्रिय दिखाई दिए थे। वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि जाति जमात की राजनीति से इतर बात करें तो पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार की सियासत में उस धूमकेतु की तरह उभरी है जो स्थायी तौर पर चमकते रहना चाहती है। उनके विचार, विजन और उद्देश्य भी क्लियर लगते हैं। जीत हार के विमर्श से बाहर पुष्पम ने बिहार में विकास के नए मॉडल पर एक बहस तो जरूर छेड़ दी है। बहरहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि विचारधारा और जाति जमात में बटी बिहार की राजनीति के बीच धूमकेतु बनकर उभरी पुष्पम प्रिया चौधरी आखिर कितना चमक पाती है। तो आपको बता दें कि पुष्पम प्रिया चौधरी जातिवाद की राजनीति से हटकर कई तरह के नए एजेंडों के साथ आई है। नई राह की बात कर रही हैं, नए बिहार की बात कर रही हैं, नए एजुकेशन रिफॉर्म की बात कर रही हैं। इन सब के बीच अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के सियासी आसमान में ये धूमकेतु का चमक कितना बरकरार रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।